तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12th मैथ्स एपिसोड नंबर 22। और अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर 5 कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। तो इस असाइनमेंट में टोटल 18 क्वेश्चन हैं। ये असाइनमेंट आपको एज ए लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये असाइनमेंट बेस्ड है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो लास्ट टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स प्रोबेबिलिटी का। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% बोर्ड एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन आना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ए कॉइन इज बाइस्ड so that head is 3 times as likely to occur as tail. Such a coin is tossed twice. Find the probability distribution of number of tails. आप कैसे बोर्ड एग्जाम में पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का है? कीवर्ड सुनिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ, फाइंड द वेरिएंस ऑफ। अगर ये वर्ड्स है ना तो वो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन होता है। और अगर रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो श्योर शॉट हमारा हो गया। ये केस स्टडीज में भी बनेगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वंस यू रिकॉग्नाइज इट इज ए क्वेश्चन ऑफ रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? सुन लीजिए, व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल। अगर बच्चे जो अभी ज्वाइन किए हैं, वैसे तो आप पीछे वाले एपिसोड देख के आएंगे, इस एपिसोड को देखने से पहले। वेरिएबल क्या होता है? जैसे x एक वेरिएबल हो गया, उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। व्हाट वैल्यूज x विल टेक विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा था। तो इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। ए वेरिएबल विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। व्हाट वैल्यूज वेरिएबल कैन टेक वी विल नो, बट व्हाट वैल्यू एक्चुअली इट विल टेक विल बी नोन ओनली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आपको याद है किसी बच्चे को? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन? याद है मिस्टर गंगा पीआर? यस, तो शी वाज प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास। एक्स को डिफाइन करना। एंड व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? टू डिसाइड व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक। तो मैं आपको बताता हूँ एक्स की डेफिनेशन कहाँ से मिलती है। कई क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होता है लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, नहीं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब एक्सपेक्टेशन, और फाइंड द वेरिएंस ऑफ। इस वर्ड्स के बाद जो होता है ना वो आपका एक्स होता है। तो बहुत मैकेनिकल है, आपको इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो ये आपका एक्स हो गया। So x is a random variable which is equal to number of tails. एक्सपेरिमेंट क्या है? To toss a coin twice. ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। x क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, उसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ टेल्स। तो आज नैना है तुम्हारा नाम? तो आज ये बहुत दिनों के बाद आई है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तुमसे। x इज द नंबर ऑफ टेल्स। क्या है x? और आप एक कॉइन को 2 बार ही थ्रो करते हो तो कितनी टेल्स मिनिमम आ सकती हैं तुम्हारी? अगर एक कॉइन को आप 2 बार ही थ्रो कर रहे हैं और सपोज दोनों बार ही हेड आया तो कितनी टेल्स आई? मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक छोटे बच्चे से कि आपने एक कॉइन को 2 बार ही थ्रो किया, क्रिकेट का मैच है, पहले में भी टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, नहीं पहले में भी हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, तो कितनी टेल्स आई आपकी? है ओ माय गॉड, पहले कॉइन को टॉस किया हेड आया, दूसरे कॉइन को टॉस किया हेड आया, मैंने पूछा कितनी टेल्स आई? ये ना लड़की घबरा गई है तो क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। 12वीं के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑब्वियसली वो घबरा जाएगा, वो सोचेगा ऐसा क्वेश्चन कोई मुझसे कैसे पूछ सकता है ना? कि अगर मैंने एक बारी कॉइन को टॉस किया हेड आया, दूसरी बारी भी कॉइन को टॉस किया हेड आया, तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी टेल्स आई, तो मैं 2 बता रहा हूँ। आप बताएंगे? हाँ ओके तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, यही हो रहा है, ये सब कोरोना का इफेक्ट है।
ये जो हुआ ना बच्चों को कोरोना वगैरह हुआ, ये उसका इफेक्ट है, क्योंकि कोई इसको मानेगा भी नहीं. सो दिस इज एपिसोड नंबर 22. वी आर डूइंग प्रैक्टिस पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स. ऑलराइट. सो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बोल भी नहीं सकता मैं. ऑलराइट, हो जाता है कभी कभी ऐसे. ओके, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिस पेपर 2. ऑलराइट. What is the experiment? To throw a coin twice. ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी गंगा ने बताई थी, टू डिफाइन x. What is x? Number of tails. Now next is to decide what values x can take. 0, 1 and 2. So obvious यार, अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा, अगर दोनों हेड आएंगे तो कितनी टेल्स आई? 0. अब पता नहीं उस लड़की ने 2 कैसे बोल दी, मेरे को लगता है एग्जाम का प्रेशर है. और अगर एक हेड आया और एक टेल आए तो कितनी टेल्स आई? 1 आए. और अगर दोनों टेल्स आए तो 2 हो गई एक्स की वैल्यू. आप समझ में आया ना? फिर वाई यू गॉट सो कंफ्यूज्ड? तुम प्रोबेबिलिटी पे कहाँ चले गए? मैंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, मैंने तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर आपने कॉइन को 2 बारी टॉस किया, अगर दोनों हेड आए तो कितनी टेल्स आई? तो तुम ऑब्वियसली बोलोगे सर टेल आई कहाँ है? 0 टेल्स आई हैं. और अगर एक पे हेड है एक पे टेल है तो कितनी टेल्स आई? 1 आया. दोनों पे टेल्स आई तो कितनी टेल्स आई? 2 आई. तो x क्या रैंडम वेरिएबल है? व्हाट वैल्यू x इज टेकिंग? 0, 1 और 2. इट कांट टेक 3. क्यों? 3 क्यों नहीं हो सकती? बताओ. जब आपने कॉइन्स को 2 बारी थ्रो किया तो 3 कैसे आएंगी? आप ये इस लड़की को समझ में आ गया? आई एम श्योर नेक्स्ट क्वेश्चन सही बताएगी. अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आगे क्या है सुनो. इधर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल. अब सुनो, यहां पे लिखो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बी इक्वल टू x. ये वाला x अलग है, मैं स्मॉल केस लिख रहा हूं. देन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? 3x. क्वेश्चन में लिखा है ना? Probability of getting a head is 3 times as likely as getting a probability of tail. अब getting tail and head, do you think they are mutually exclusive and exhaustive events? तो उनकी probability का sum क्या होगा? 1 होगा. What is the value of x? If 2 events are mutually exclusive and exhaustive, obviously sum of their probabilities is 1. लेकिन ये mutually exclusive and exhaustive क्यों है? Because when you throw a coin, you will not get head and tail at the same time and you will definitely get one of the two. Yes. Sir, mutually exclusive and mutually exhaustive क्या होता है बता दो. हाँ, ये फिर से भूल गई है. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पहली बार इसने जिंदगी में एक क्वेश्चन पूछा है. What is mutually exclusive and what is mutually exhaustive? Exclusive इंग्लिश का वर्ड है. If 2 events cannot happen together, they are called mutually exclusive. जैसे एक कार्ड आपने ड्रॉ किया, आपने शर्त लगाई द कार्ड ड्रॉन इज ए डायमंड, और दूसरे बच्चे ने शर्त लगाई द कार्ड ड्रॉन इज ए हार्ट. क्या दोनों बच्चे जब एक कार्ड ड्रॉ करूंगा एक साथ जीत सकते हैं? क्यों नहीं जीत सकते? क्यों नहीं जीत सकते दोनों? एक ने शर्त लगाई हार्ट, एक ने शर्त लगाई डायमंड, दोनों एक साथ क्यों नहीं जीत सकते? दोनों पॉसिबल है. कैसे जीत सकते हैं एक साथ? एक साथ एक कार्ड हार्ट और डायमंड कैसे हो सकता है? ऐसा कार्ड मैंने तो देखा नहीं प्लेइंग कार्ड में. शायद तुम्हारी प्लेइंग कार्ड में छपता हो, जिसमें ना आधा आधा होगा, ऊपर वाला हार्ट नीचे वाला डायमंड. So obviously, one card cannot be heart and a diamond at the same time. So that is why they are called mutually exclusive. But are they exhaustive? Exhaustive ये होता है, then one of them must win every time. तो अगर मैं एक कार्ड निकालूंगा, तुमने शर्त लगाई कार्ड इज डायमंड, नैना ने शर्त लगाई द कार्ड इज ए हार्ट, विल यू बोथ विन टुगेदर? विल बोथ वन ऑफ यू विल ऑलवेज विन. क्यों? अगर स्पेड आ गया तो, और अगर क्लब आ गया तो. सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव. तो ऐसा क्या एग्जाम्पल बनाएं जिससे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाए, एग्जॉस्टिव भी? ऐसा करें, तुम्हारी शर्ट का लगा दें कार्ड ड्रॉन इज रेड और तुम्हारी लगा दें कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक. अब तुम दोनों एक साथ जीतोगे कभी? लेकिन दोनों में से एक हमेशा जीतेगा. तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. अब एक कॉइन को टॉस करो, तुमने शर्त लगाई हेड, नैना ने शर्त लगाई टेल, क्या तुम दोनों एक साथ जीतोगे? क्या दोनों में से हर बारी कोई एक जीतेगा? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड. और अगर कुछ इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं तो उनके प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? 1 होता है. तो इसलिए तो मैंने x + 3x को 1 लिखा.
तो x कितना हो गया भाई, कितना हो गया? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? 3/4। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी भी हम क्वेश्चन पे थे लेकिन अब इस पे आ जाओ। व्हाट इज द वैल्यू द x कैन टेक एंड व्हाट इज x इन इंग्लिश? नंबर ऑफ टेल्स। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 0, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 2। ये जब हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे, इनको लेके हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अगर बच्चे इस एपिसोड को अचानक देख रहे हैं जितने भी यूट्यूब पे, तो उनको एकदम ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको पीछे का देख के आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन में। तो अब आपको मैं और धीरे धीरे कराऊंगा कि अगर आप फ्रेश भी देख रहे हैं तो आप समझिए। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 का मतलब क्या है इंग्लिश में बताओ? नो टेल। भाई x क्या है? नंबर ऑफ टेल्स है ना, और अगर x 0 तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? नो टेल। आरुष, नो टेल को दूसरी भाषा में बोलिए। नो टेल को थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके इसको उल्टा करके बोलो, बोथ हेड्स। कैन आई से नो टेल्स की जगह बोथ हेड्स? बोलो, एक ही तो बात है ना ये। अरे आरुष बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया? हेड इन फर्स्ट थ्रो एंड हेड इन सेकंड थ्रो। ओके, ये ना मैंने इन फर्स्ट थ्रो एंड सेकंड थ्रो लिखा नहीं, लिखने के कामचोर है ना हम सब लोग, एग्जाम में टाइम भी बचेगा। आपको पता है ये एंड हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? और मल्टीप्लिकेशन में क्या गड्ढा होता है? जल्दी बोलो, मल्टीप्लिकेशन में क्या गड्ढा होता है? जब भी आप मल्टीप्लिकेशन रूल लेते हैं आपको सारे ऑर्डर लेने होते हैं, लेकिन हेड हेड का दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा? हेड हेड ही बनेगा। अगर हेड टेल होता तो दो ऑर्डर बन जाते, हेड इन फर्स्ट थ्रो एंड टेल इन सेकंड थ्रो, और टेल इन फर्स्ट थ्रो एंड हेड इन सेकंड थ्रो। लेकिन हेड हेड का तो एक ही ऑर्डर बनेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? हाँ, वैसे तो कितनी होती है नॉर्मल वाले जो अनबायस्ड होगा उसमें कितनी होंगी? 1/2, लेकिन हमारे में कितनी होगी अब? तो कितनी आई इसकी प्रोबेबिलिटी? और मैंने आपको क्या बोला था, ये लिखने का तरीका अच्छा नहीं है ना? एग्जाम में नीचे लिखना 9/16। तुम बोलोगे यहाँ क्यों लिख रहे हो फिर आप सामने, जिससे कि मेरे को ब्लैक बोर्ड को ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। एग्जाम में जगह बचाने की कोशिश मत करना, आप नीचे लिखना = 9/16। समझ में आया जी? जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एपिसोड। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम, जल्दी बताओ। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 1। बताइए इंग्लिश में मतलब क्या हो गया? नहीं, पहले टेल बोल दो ना यार। x इज द नंबर ऑफ टेल, बात तो वो भी सही है, 1 टेल एंड 1 हेड। अब इसमें दो ऑर्डर बनेंगे ना, क्या थे? टेल एंड हेड। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यार, देख लो। और हेड इन फर्स्ट थ्रो एंड टेल इन सेकंड थ्रो। एंड की जगह आप कॉमा भी लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन भी लगा सकते हैं। सो टेल इन फर्स्ट थ्रो एंड हेड इन सेकंड थ्रो, और हेड इन फर्स्ट थ्रो एंड टेल इन सेकंड थ्रो। अब ये क्या बनेगा? मल्टीप्लीकेशन। बोलो, एंड कॉमा इंटरसेक्शन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? ऊपर चला गया, ये रहा। कितना है? हेड हेड टेल, ये हो जाएगा 3/16 + 3/16। कितना हो गया? 6/16। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। ये तो मैंने कहा था, ये तो बहुत स्कोरिंग पोर्शन है आपका बोर्ड एग्जाम का, प्रोबेबिलिटी का। रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन मतलब गारंटीड मार्क्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 का मतलब क्या हो गया? बोथ टेल्स, टेल एंड। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ जानबूझ के एंड लगाया। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? और अब की बार ना ये वाली लाइन भी खा गया मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सीधा कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, नंबर्स लिख दिया। कितना हो गया? एक क्या आया था? 6/16। एक आया था 9/। अब पता है, आप एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे, उसमें एक कॉलम होगा xi, एक कॉलम होगा व्हाट वैल्यू द x इज टेकिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 0। ऊपर चला गया, ब्लैक बोर्ड को नीचे खींच के लाओ।
ये रहा 9 बाय, और दूसरा क्या था, तो याद रखना लिखते वक्त मेरे को बता देना, 9/16, फिर क्या था, और लास्ट वाला। अब राज की बात बताएं जो बच्चे आज आ रहे हैं, सुन लो भाई, ये जो पी आई कॉलम है ना, इसका टोटल हमेशा 1 होता है। सिग्मा पी आई हमेशा 1 होता है। क्यों? ऐड करके देखो, 9 + 16/16 1। हमें 1 करके दिखाना नहीं है, मन में आप ऐड करके चेक कर लीजिए कि 1 टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा है। हु विल एक्सप्लेन व्हाई द सम ऑफ पी आई कॉलम इज 1? कोशिश करो। Because they are mutually exclusive and exhaustive events. Because x cannot take 2 values at the same time. Number of tails cannot be 0 and 1 at the same time, or 0 और 2 at the same time, or 1 and 2 at the same time. और तीनों में से एक जरूर होगा। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे, 3 ही तो बातें होंगी, या तो 0 टेल आएगा, या 1 टेल आएगा, या 2 टेल आएगा। दोनों में से एक साथ कुछ नहीं होगा। 0 और 1 टेल एक साथ नहीं हो सकता, तीनों में से एक जरूर होगा। तो गेटिंग 0 टेल और 1 टेल एंड 2 टेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड so sum of their probabilities will be 1। तो इसमें कुछ आगे पूछा है, find the probability distribution of number of tails। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 किया है हमने। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, कोई मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग, 70% ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ एनी रेजोल्यूशन बीइंग पास, 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल, ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x = 0। देखो यहाँ ऑथर ने खुद ही बोल दिया, x की वैल्यू 0 ले लो अगर अपोज किया, और x की वैल्यू 1 ले लो अगर फेवर किया। फाइंड e ब्रैकेट में x। पता है e ब्रैकेट में x का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का दूसरा नाम होता है मीन, और तीसरा नाम होता है एवरेज। एंड ऑल्सो फाइंड द वेरियंस। तो इस क्वेश्चन को करने से ना आपकी पूरी थ्योरी रैंडम वेरिएबल की कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने मीन और वेरिएंस नहीं निकाला था। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे। ओके, 70% अपोज, x की वैल्यू क्या हो रही है, यहां मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, px = 0। ऑथर ने बोला है, सुन लीजिए, ऑथर ने बोला है x की वैल्यू 0 लो अगर अपोज किया है। कितने लोगों ने अपोज किया है? देखो क्वेश्चन में देखो, 30% अपोज। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 0? 30/100। और x की वैल्यू 1 कब लेनी है? जब आप फेवर में, कितने परसेंटेज लोगों ने फेवर किया है? तो लो जी, इससे मैंने कहा था बोर्ड के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। बस 2 ही बातें हैं, x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 1 होगी। ऑथर ने बोल भी दिया 0 कब लेना है, जब आप अपोज करते हैं, 1 कब लेना है, जब आप फेवर करते हैं। बस अब हमें इसका एक लंबा सा टेबल बनाना पड़ेगा। ये देखो xi क्या होगा, xi क्या होगा, 0 and 1, और pi इसका सम आ रहा है 10/10। अब देखो, आप एक कॉलम और बनाएंगे गंगा पिया, कौन सा, पी आई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक कॉलम और बनाएंगे पी आई। और जब आप इस कॉलम को बनाए ना, ऐसे एरो डाल देना। सुन लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। कभी कभी गलती से आप इन दोनों को कर देते हो, 0 × 0, 1 × 7/10। ओह, दोनों सेम आ गए इसमें बाई चांस। ठीक है जी, ओके, बन गया टेबल। इस टेबल को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका सम हमेशा 1 आएगा। इसका सम निकालो, सिग्मा पी आई एक्स आई कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली इसको ऐड करना कितना आसान है, 7/, और सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आ रहा है, 7/10। अब सुन लो जी आंसर, टेबल खत्म हो गया, अब सिर्फ कंक्लूजन बचा है। सिग्मा पी आई एक्स आई को क्या बोलते हैं, मीन। और मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका सिंबल ऐसे रखते हैं। तो व्हाट इज द मीन, 7/10, 0.7। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है,
अब इस फॉर्मूले को हमें डिराइव नहीं करना, आपको इसको रटा मारना, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होती है बस। अब आप इसमें नंबर्स डाल दीजिए। व्हाट इज सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर? 7/10 0.7 लिख दो। मीन कितना था? 0.7 होल स्क्वायर। इसमें आप 0.7 कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.7 आ जाएगा, तो 0.7 इंटू 0.3 तो 0.21। तो आपका मीन आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.7, ठीक है, और आपका वेरिएंस आ गया 0.21। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चे लिख रहे हैं इसको वो आराम से बाद में दोबारा इसको देखेंगे, इस समय आप समझ लो बस। नेक्स्ट राउंड में इसको आप लिखना, क्योंकि दोनों काम हम एक साथ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। 2 numbers are selected at random without replacement। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद। आपको याद है विदाउट रिप्लेसमेंट में मेरे एंटीना खड़े हो जाते हैं, उसमें से आवाज आने लगती है। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। लेकिन अगर आगे जाके ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गए तो फिर से कॉम्बिनेशन फॉर्मूला मर जाता है। सो 2 numbers are selected at random without replacement from the first 5 positive integers। Does anybody know what are the first 5 positive integers? पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं बताइए। ये भी नहीं बताएंगे 12th के क्वेश्चन? 12th के क्वेश्चन कह रहा हूँ, 12th के बच्चे। हाँ जी, 1 2 3 4 5 या पॉजिटिव इंटीजर्स आर योर नेचुरल नंबर्स। डोंट टेल मी दैट यू डोंट नो दिस। ओके, सो कहाँ चले गए हम? 2 numbers are selected from first 5 natural numbers 1 2 3 4 5 without replacement। all right, combination formula zindabad। how many ways Ganga you can select 2 numbers out of 5? okay, तो इस समय ना सब बोर्ड के एग्जाम के टेंशन में हैं, तो जो भी आता है वो भी भूलते जा रहे हैं। आप बताएंगे हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 2 out of 5? 5C2 गंगा जी, 5C2। तो n ब्रैकेट में कैपिटल एस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 5C2। ऑल राइट, व्हाट इज x? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन में? तो यहां पे तो ऑथर ने खुद ही x डिफाइन कर दिया। कहां किया है दिखाओ मेरे को। ये किया है ना, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 numbers ऑब्टेन, है ना। हमें निकालना क्या है? वही जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था, मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। डू यू एग्री? तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14। टू सिलेक्ट 2 numbers, आप इसको मल्टीप्लीकेशन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा गड्ढे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग इट रॉन्ग विल बी हायर। विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 2 3 4 and 5। हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट दैट? 5C2। 5C2 कितना होता है? इंटू नहीं, अपॉन 2 into 1 कितना हो गया? 10। कैन यू मेक द सैंपल स्पेस? ये 10 ऑर्डर पेयर दे सकते हैं। अगर आप 1 2 3 4 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो मानस विल स्टार्ट टेलिंग मी। यस मानस, क्विकली। ओके, वो भी बोर्ड एग्जाम से परेशान है। 1 2 1 3 1 4। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा आज ना, मेरे को बहुत शौक के ऊपर शौक लग रहे हैं। 2 1 नहीं लेंगे आप, मैं बता दूं यहाँ, यू आर नॉट रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई, यू आर नॉट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल, यू आर यूजिंग कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन फॉर्म में 2 ऑर्डर नहीं लेते हैं, 2 हैं तो उसमें से कोई भी एक ले लो। 1 2 लेना है 1 2 लो, 2 1 लेना है तो 1 2 नहीं, 2 1 नहीं आएगा। 2 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 के बाद दोबारा 2 तो आएगा ही नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 2 3 2 3 2 4 और क्या आएगा? 2 5। उसके बाद 3 के साथ क्या आएगा?
और लास्ट में हो गया। देखना 10 हो गए, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट डज x डिनोट्स? पढ़ो क्वेश्चन में क्या था। x डिनोट्स, let x denote the larger of two numbers, so x denotes larger of two numbers। नैना को ना एक बारी फिर से मौका देते हैं। नैना, what values x can take? ये तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ ये वाला ऑप्शन आया है तो what value x will take? x denotes the larger of two numbers। अंग्रेजी पढ़ो। अगर तेरे पास 1 और 2 आया तो what is the larger of 1 and 2? भाई 1 and 2 में कौन सा नंबर बड़ा है? देखा, ये होता है जब आप टेंशन में होते हैं ना, इसलिए रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। पूरे साल नहीं पढ़ेंगे तो टेंशन होगी। जब टेंशन होगी तो 1 + 1 भी आप 2 भूल जाएंगे। मानस भी देख रहा है, लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने। तो मैंने पूछा 2 नंबर है 1 and 2, उसमें लार्जर कौन सा है? तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डर रहे हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन में भी आप डर रहे हैं। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ साल के शुरू से रेगुलरली पढ़िए, तो हम नहीं डरेंगे। तो गंगा से पूछता हूँ, वो लड़की डरी हुई है। 1 and 2 में बड़ा नंबर क्या है? 1 and 3 में, ये कैसा लिख दिया मैंने? और 1 and 4 में, 1 and 5 में, 6 तो हो ही नहीं सकता, वो तो है ही नहीं। तो what is the most important thing in a random variable question, as Ganga P.R. said, to define x? Second most important thing is to decide what values x can take, which is obviously very easy. x denotes the larger of two numbers. तो 1 2 में बड़ा वाला 2 है, 1 3 में बड़ा वाला 3 है, 1 4 में बड़ा वाला 4 है, 1 5 में बड़ा वाला 5 है, 2 3 में बड़ा वाला 3 है, 2 4 में बड़ा वाला 4 है, 2 5 में बड़ा वाला 5 है, 3 4 में बड़ा वाला 4 है, 3 5 में बड़ा वाला 5 है, 4 5 में बड़ा वाला 5 है। तो व्हाट वैल्यूज x इज टेकिंग? ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? हमें निकालना है मीन एंड वेरिएंस। तो उसके लिए पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? हम जल्दी बोलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 2? ये मैं मानस से पूछता हूं, देखते हैं। यस मानस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 2? जल्दी बताओ मेरे को। ओके, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 2 का मतलब पता है क्या है? इसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर्स फेवरेबल हैं जिसमें बड़ा नंबर 2 है, क्योंकि व्हाट डज x डिनोट्स? तो इनमें से किस किस में लार्जर नंबर 2 है? तो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स यू हैव? सो, और नीचे तो वही आएगा ना, NS 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 3, इसमें कितने हैं जिसके अंदर 3 बड़ा है? एक तो इसमें बड़ा है, 3 है ना, और एक इसमें बड़ा है, तो 2 हो गए फेवरेबल। बोलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 4? नीचे तो 10 ही आएगा। 4 किस किस में बड़ा है? एक इसमें बड़ा है 4, एक इसमें 4 बड़ा है, और एक इसमें बड़ा है। तो कितना आया? ओ 4 है ना, 4/4 आया ना, 1 2 3 आया है, 3/10। व्हाट इज द Okay, what is the probability of x taking value 5? 5 किस किस में बड़ा है? कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। इसमें बड़ा है ना, और इसमें बड़ा है, और तो कितना हो गया? बोलो, चारों को ऐड करके देखना, 10/10 आ रहा है ना। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। आप इसको एक टेबल के फॉर्म में डालेंगे तो उस टेबल को क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो हम टेबल बना दें, बोलो xi, what value the x is taking? 2 3 4 and 5. What is the probability of x taking those values? 1/10,
2/10, 3/10 एंड 4/10। लो जी, ऊपर का डेटा खत्म हो गया। इस कॉलम का टोटल हमेशा क्या आता है? सेकंड कॉलम का टोटल -1 आता है। तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जाम हो गए, मैथ्स हो गया, मार्क्स आ गए, बताने लायक हैं? नहीं, 50% भी नहीं आए तो फिर तो बताने लायक है ना। अगर आपके 50% आ गए या उससे ज़्यादा आ गए तो बहुत खुशी की बात है। अब आप PI/XI कॉलम बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 2/10, 6/10, 4 3 12/10, 5 4 20/10। अब इसका टोटल करो, कितना आ रहा है? यही मीन होता है PI/XI कॉलम का टोटल। कितना है मीन? 2 + 6 8, 20, 40/10 आ रहा है। देखना जरा, तो कट के कितना हो गया? 4। तो मीन कितना आया? हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया 13, अब कर लेंगे। चलो मीन आ गया। अब एक कॉलम और बनाना है। कौन सा? PI। जब आप इस कॉलम को बनाओ ना, ऐसे यहाँ पे एरो बना लेना। इससे आपको ना एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि आप करेक्ट कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 2/10, फिर 6 3 18/10, 12 4 48/10, 5 20 100/10। चलिए टोटल बताइए क्या आएगा? ये देखो, इधर 2 चला जाएगा, इधर तो चला जाएगा। 50 70 170 आ रहा है। तो कितना आया वेरिएंस? नहीं, ये वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। पता है आरुष, मेरे को क्या समझ में आ रहा है पिछले कुछ दिनों को तुम्हें देखते हुए? मैं बताऊं आरुष, अगर तू पढ़ना चाहे ना तो तू कर सकता है। दिमाग ठीक ठाक है तेरा, बस तू पढ़ना ही नहीं चाहता था, अब चाह रहा है, लेकिन आई डोंट नो, अभी टाइम थोड़ा सा कमी है। तो आंसर कितना हो गया? 1। सो होल ईयर यू हैव वेस्टेड अनफॉर्चुनेटली। सो आपका मीन हो गया 4, वेरिएंस हो गया 1। नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ना हमारा स्किप हो गया था, हम 12 के बाद सीधा 14 पे जंप मार गए, तो अब वो जो क्वेश्चन मिस है वो कर लेते हैं। 13th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी है, इसमें कोई स्टोरी भी नहीं है। द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ओनली द वैल्यू 0 1 2 3। px 0 की प्रोबेबिलिटी p है, px1 की p है, px2 और px3 की सेम है, और सिग्मा PI/XI स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा PI/XI, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से ना एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा, इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं लिखूंगा फिर आप करेंगे। आपको ये असाइनमेंट कहाँ मिलेगा आपको मालूम है ना बच्चों लोगों? ये आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसका लिंक है, उधर से आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया। px0 इज इक्वल टू px1 एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू p। एक तो ये दिया हुआ और ये p की वैल्यू निकालनी है। और क्या दिया हुआ है? px2 इज इक्वल टू px3 और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ k और ब्रैकेट में लिख देता हूँ से का मतलब है ये वैल्यू मैंने मानी है। ठीक है, और क्या दिया है? एक चीज और दी है, सिग्मा PI/XI स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा PI/XI। चले करें आप इसको। ऐसा करते हैं, पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। कौन कौन सी टेबल में बनाएंगे हम? XI PI/XI और लास्ट कॉलम PI/XI स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x? 0 1 2 and 3। क्वेश्चन में लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ओनली द वैल्यू 0 1 2 and 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 0 क्या है? p, छोटा p, ये भी छोटा p, और ये k और ये k, ये मैंने मान लिया है ना। बोलो, अब PI/XI मल्टीप्लाई करके आएगा 0, यहाँ क्या आएगा? p, यहाँ क्या आएगा? और यहाँ, चलो जी इसका टोटल करो, कितना आएगा सिग्मा PI/XI का? अच्छा उससे पहले ना ऐसा करते हैं, पहले इसको भी कर लेते हैं।
अब मैंने आपको बताया था ना, ऐसे एरो बना लेना, पी आई एक्स आई इंटू एक्स आई, ये 0 होगा, ये p होगा, ये 2k इंटू 2 4k होगा, 3k इंटू 3 9k होगा। अभी कुछ बच्चों ने ऐसे ही कर दिया, 3k इंटू के या 3k स्क्वायर लिख दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे एरो बना लो, पी आई एक्स आई कॉलम को आपको एक्स आई कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इन सबको ना सम करो, सारे कॉलम। बताओ जी सिग्मा पी आई कितना आ रहा है, यहाँ ऐड करो, सिग्मा पी आई 2p प्लस 2k, बोलो। और सिग्मा पी आई एक्स आई कितना आ रहा है, हाँ 5k प्लस p। और सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर p प्लस 13k, बोलो हाँ या ना। अब सुनो, सिग्मा पी आई क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और ये ऑथर ने दिया है कि ये नंबर इसका डबल है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर इज डबल ऑफ सिग्मा पी आई एक्स आई। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। अब देखो, एज सिग्मा पी आई इज ऑलवेज 1, देयरफॉर 2p प्लस 2k इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आपको क्या गिवन है, गिवन था, देखेंगे आप दोबारा से क्या गिवन था, ऊपर करने की जब मैं क्वेश्चन में से ही देख लेता हूं। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा पी आई एक्स आई। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना है, p प्लस 13k इज ट्वाइस ऑफ p प्लस 5k। चलो ब्रैकेट खोलो, p प्लस 13k किसके बराबर आ रहा है, 2p प्लस 10k। तो इधर जाके क्या बन जाएगा, ये माइनस p, या इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, तो उधर जाके ये कर लेना आप अपने आप, ये p हो जाएगा इक्वल टू 3k, उसको मैं उधर ले गया, 2p माइनस p हो गया, 10k को इधर, p इज इक्वल टू 3k। बस हो गया क्वेश्चन फिनिश। अब यहां पे p की जगह क्या डाल दो, 3k, वैसे k मुझसे मांगा नहीं था, इससे k निकल आएगा, कोई बात नहीं। सो 2 इंटू 3k प्लस 2k इज इक्वल टू 1, 3 टू द 6, 8k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/8। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/8। असाइनमेंट में भी दिया हुआ है आंसर, तो आप क्रॉस चेक हो गया हमारा आंसर। ये भी एक परफेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था, ये 2017 बोर्ड एग्जाम में आया था। तो टफ नहीं है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। और रैंडम वेरिएबल में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रैंडम वेरिएबल बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आपको इसको आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो चुका है। 3 rotten apples are mixed with 7 fresh apples. All right. Find the probability distribution of number of rotten apples if 3 apples are drawn one by one with replacement. Find the mean of the number of rotten apples. वैसे ये क्वेश्चन ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन एनसीईआरटी में भी ये रैंडम वेरिएबल की एक्सरसाइज में दिया है, तो हम इसको रैंडम वेरिएबल से ही करेंगे। बाइनोमियल से काफ़ी फास्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम बाइनोमियल से नहीं कर रहे हैं तो हम इसको किससे करेंगे, रैंडम वेरिएबल से करेंगे। तो अभी ये क्लास आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई है, तो इस क्लास को मैं इधर ही फिनिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 हम अगले एपिसोड में करेंगे, एपिसोड नंबर 22 में। तो यहाँ पे इस क्लास को फिनिश करते हैं और बहुत जल्दी हम अगले एपिसोड में मिलते हैं और बाकी रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस करते हैं।